हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आप में से कुछ लोग इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर चुके हो और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हो कि भाई म्यूचुअल फंड में स्टार्ट तो करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई एसआईपी करूं या लमसम करूं, कैसे करूं, राइट। तो बेसिकली आपने कहीं पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा, बहुत सारे लोग आपको एसआईपी प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके अलग रीजंस भी है जो हम देखेंगे वीडियो में, बट मेरा एक बोल्ड स्टेटमेंट ये है कि एसआईपी अगर आप कर रहे हो और आप लमसम नहीं कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तो लमसम आपको बेटर रिटर्न्स दे सकता है। लमसम आपको अच्छी मार्केट के गेन्स बना के दे सकता है लॉन्गर होराइजन में। मतलब एसआईपी इज स्टॉपिंग यू फॉर मेकिंग बिग मनी, ठीक है। ये कैसे होगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। टुवर्ड्स द एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ स्ट्रैटेजी कैसे आप मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करके बड़े रिटर्न्स बना सकते हो। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो कि मैं क्या स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, तो ये वीडियो पूरा देखिए और एकदम न्यूट्रल माइंडसेट से देखिए, बिकॉज मैं इसको दोनों साइड से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एसआईपी के बारे में बताना चाहूँगा एंड लमसम के बारे में बताना चाहूँगा, एंड टुवर्ड्स द एंड यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप खुद से डिसाइड कर पाओ व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अगर देखा जाए इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इन शॉर्ट मार्केट्स में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करोगे तो एसआईपी एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का, वैसे ही लमसम भी एक तरीका है। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने आप कुछ अमाउंट किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। उससे आपको आने वाले लॉन्गर टर्म्स में बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। वैसे ही लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बड़ा अमाउंट एक ही टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो। आने वाले 3, 4, 5 साल, 10 साल में जब भी आप उसको रिडीम करना चाहोगे, सेल करना चाहोगे, वहां पर आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो उससे, ठीक है। ये हो गई सिंपल एसआईपी और लमसम की बात। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सा बेटर है। तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं देश में जिनको मार्केट्स की समझ नहीं है, राइट, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं एसआईपी। तो एसआईपी में क्या बेनिफिट है? एक तो आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है, मार्केट कब ऊपर जाएगा कब मार्केट नीचे जाएगा ये जानना हर एक इंसान की बस की बात नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज नॉट प्रोफेशनल, राइट। और इसीलिए आप मार्केट को टाइम नहीं करने के वजह से आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को चूज करते हो। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप कम अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब 2000 5000 से आप मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि आपको कॉस्ट एवरेजिंग मिलता है। मान लो आपने ऊपर के लेवल पे भी बाइंग की, नीचे के लेवल पे भी मार्केट में बाइंग की, तो आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो गया, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाता है, ये नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का। तो अब कुछ लोग बोलेंगे अरे अजीम ये तो हमें भी पता है, राइट, लेकिन ये बताओ कि कैसे मार्केट में आपको लमसम से ज़्यादा अमाउंट बना सकते हो। तो बेसिकली वहाँ पर आप एक चीज़ ये देखोगे कि लमसम जब आप कर रहे हो तो आप एक बड़ा अमाउंट एक ही टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट कर दे रहे हो। तो अभी आपका अगर होराइजन नेक्स्ट 10 ईयर्स का है तो वहाँ पर आपका बड़ा डिफरेंस बनता है। कैसे बनता है ये मैं आपको एक कैलकुलेटर के हिसाब से बताता हूँ। सो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो हमारे पास एक एसआईपी कैलकुलेटर है, और एसआईपी कैलकुलेटर में हमने मंथली इन्वेस्टमेंट एक 5000 रुपीज़ का डाल दिया है, ठीक है। सो अगर आप मंथली एसआईपी 5000 का करते हो एंड यू एक्सपेक्ट कि 12% से वो ग्रो करेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अगर आप ओवरऑल एवरेज रिटर्न देखोगे ना, दैट इज समवेयर क्लोज टू 12 to 15%, कंसिडरिंग जो अभी रिसेंट में बड़ा रन आया उसको इंक्लूड करते हुए। तो 12 से 15%, 12-13% का रिटर्न्स आपको मिल सकता है आराम से। अब यहाँ पर 12% को कंसिडर करते हुए, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल, हमने टाइम होराइजन लिया है 10 ईयर्स, बिकॉज हमारा होराइजन बहुत ही क्लीन होना चाहिए। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपको होराइजन सेट करना और गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हमारी म्यूचुअल फंड वाली वीडियो में ऑलरेडी ये चीज़ बताया है, आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो के बाद में आप वो वीडियो देख सकते हैं कि क्या मोटिव, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है। अगर आप न्यू हो, आप करने वाले हो, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम होराइजन विच इज़ योर 10 ईयर्स, 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो ये देख लेते हैं कि हमें रिटर्न्स कितना मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो अपना 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो होके हो गया 11,61,000, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। हमें गेन्स हुआ है 5,61,000 का। तो बेसिकली मोटा मोटी आपका 12% पे 10 साल में एसआईपी के थ्रू आपका पैसा डबल हो गया। 10 साल में आपका पैसा 12% के रेट ऑफ रिटर्न पे 10 साल में डबल हुआ,
म्यूचुअल फंड में, ठीक है। वैसे ही ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये एक चीज़ समझ के चलो कि हम 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 साल में, बिकॉज अगर आप 5,000 को लोगे तो एक साल में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 60,000 रुपये का, तो आपका 10 साल में हो गया 6 लाख रुपये का, क्लियर। अब ऑन दी अदर हैंड हम लमसम कैटेगरी में जाते हैं। लमसम में मान लो मैंने 6 लाख के अलावा कम वैल्यू लेते, 5 लाख लिया मैंने, ठीक है, मैंने 6 लाख नहीं लिया, बिकॉज आप बोलोगे मतलब मैंने 6 लाख जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट किया है, राइट। तो 5 लाख मैं लेता हूँ, कम लेते हैं थोड़ा अमाउंट, 5 लाख हम लेते हैं अभी लमसम दें, तो हम लमसम की कैटेगरी में अभी आ गए और हमने यहाँ पर एक अमाउंट लिया कि 5 लाख रुपया हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो, ठीक है। वहाँ पर हमने कितना किया था, 60,000 रुपया साल का, और पूरे 10 साल में हमने 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। यहाँ पर हम आज के डेट में 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कंसिडरिंग द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न टू बी 12% द सेम, राइट, और 10 साल का होराइजन यहाँ पर भी लेता हूँ, तो यहाँ पर 5 लाख वाला आपका कितना हो गया, 15.5 लाख रुपया हो गया, मतलब 15,52,000 रुपये के आसपास। तो आपका 3 गुना हो गया पैसा, 5 लाख वाला 15 लाख से ज़्यादा हो गया, और वहाँ पर आपके 10 साल में पैसा सिर्फ दुगना हुआ था। तो ये इतना जो बड़ा आपका डिफरेंस आ रहा है 11 लाख से लेके 15 लाख 50,000 तक, ये बड़ा 5 लाख का डिफरेंस है जो आप गंवा रहे हो, जो SIP आपको रोक रहा है। कंसिडरिंग द फैक्ट, जो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जो मैंने आपको SIP के बेनिफिट्स बताया, वो लोगों को नहीं मिलेगा जो लमसम में कर रहे हैं, बिकॉज लमसम में मार्केट को टाइम करना इंपॉर्टेंट होता है। कि मार्केट मान लो आपने एकदम पीक पे इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट नीचे चले गया, 2-3 साल के लिए परफॉर्मेंस नहीं आया, तो आपका लॉस में रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि होराइजन फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, और आपका जो गोल है वो भी लंबा होना चाहिए। तो अगर किसी ने मान लो, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको आएगी सामने कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मान लो अगले 5 साल के एक गोल होगा उनका, मान लो बेटी की शादी करनी है अगले 5 साल में, उनका ये एक्सपेक्टेड है कि भाई 5 साल में मुझे पैसा चाहिए, तो ये पैसा मैं आज म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ और ये अगले 4-5 साल में मुझे अच्छे रिटर्न्स दे देगा, मतलब 100% रिटर्न्स, अगर डबल भी हो गया 5 साल में तो भी बहुत है। बिकॉज स्टार्टिंग में आपका जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आपका हमेशा ही एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है मार्केट से, राइट। तो अब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिवली सोचा ही नहीं कि आप कौन सा फंड चूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा फंड, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और क्या फंड चूज़ कर रहे हो। बिकॉज अगर आप थीमेटिक फंड चूज़ करते हो, जो हो सकता है कि जैसे IT सेक्टर का किसी ने फंड 3 साल पहले चूज़ किया होगा जब अच्छा चल रहा था, लेकिन 3 साल से परफॉर्मेंस ही नहीं है। अब मान लो कि 3 साल से परफॉर्मेंस नहीं है, वो नेगेटिव में चल रहा है और आपकी मैच्योरिटी अगले साल तक एकदम करीब में आ गई है, तो आप ये सोच रहे हो कि भाई रिटर्न्स तो बनने का दूर, मेरा मुद्दल निकल जाए वही बड़ी बात है, राइट। तो इसलिए थीमेटिक फंड्स में साइकिल चेंज होगा तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में कंसल्ट करके आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज जो मैं आज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उसके थ्रू आप इजीली मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स को थोड़े तरीके से आप मैनेज कर सकते हो और अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। तो यहाँ तो हमने देखा कि भाई लमसम आपका बड़े मार्जिन से SIP को बीट कर रहा है। क्यों बीट कर रहा है? इसीलिए बीट कर रहा है बिकॉज म्यूचुअल फंड में आप लमसम में एक साथ बड़ा पैसा डाल दे रहे हो, तो उसको कंपाउंडिंग करने के लिए बड़ा पैसा स्टार्टिंग में ही मिल गया। दूसरी चीज़, SIP में आप हर साल हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो लेटर पार्ट के आपके ईयर्स हैं, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर एक्सेल में बताऊँ, तो मान लो अगर मैं आपको SIP में एग्जांपल में बताऊँ 2015 से 2025 का हमने यहाँ पर अगर एक टाइम होराइजन लिया 10 साल का, SIP में कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10,000 पर मंथ, तो मेरा साल का हो गया 1,20,000। तो जो लास्ट के मेरे 1,20,000 हैं लास्ट 3 साल के, उनको ग्रो होने में बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, और क्योंकि वो रिसेंट में ही मार्केट में एंटर हुआ है वो पैसा, इसके लिए उसको ग्रो होने को टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ जो हम लमसम कर रहे हैं, मान लो 10 लाख भी मैंने अगर लमसम किया, जो लास्ट कॉलम में आप देख पा रहे हो, तो ये 10 लाख का लमसम कंसिस्टेंटली वैसे का वैसे ही इन्वेस्टेड है। अब ये जो लमसम में 10 लाख का यहाँ पर वैल्यू है, जो हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, उसको टाइम मिल रहा है कि वो ट्रैवल कर रहा है पूरे 10 साल तक, तो 10 साल तक वो ग्रो कर रहा है, इसलिए उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। एंड एक और चीज़ यहाँ पर प्ले होगी, दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो आपने 5-5.5 लाख का जो डिफरेंस देखा ना SIP वर्सेस लमसम में, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्ले कर रहा है।
बिकॉज 10 साल में अब जो इन्वेस्ट कर रहे हो और स्टार्टिंग में जो 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, your 10 lakh value at the start of the year when you have started your initial investment will be far greater as compared to the last year of your 10 lakh invested. ठीक है, तो मान लो अगर 1,20,000 जो मैं 10वें साल में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसकी सेम वैल्यू नहीं बचेगी जो 1,20,000 की 10 साल पहले वैल्यू थी, वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और इसके लिए पैसे का अपना एक वैल्यू होता है टाइम के अनुसार, इसलिए हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपने ये देखा होगा इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम पहले आप भरते हो, राइट, और आपको 10-15 साल के बाद में रिटर्न आने शुरू होते हैं या मेच्योरिटी 10-15 साल की होती है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको पैसा लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर रिटर्न्स बना रहे हैं, उसके बाद में आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर एक प्रोडक्ट जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि कौन से फैक्टर्स उसमें प्ले हो रहे हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको इस स्ट्रैटेजी पे आता हूँ कि किस तरीके से आप लमसम इन्वेस्टमेंट को टाइम करना चाहते हो। तो जैसे मान लो मार्केट में हमने गिरावट देखी 2013 में, राइट, सो 2015 में भी हमने गिरावट देखी ड्यू टू चाइना डिवैल्यूएशन, फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ 2018 में, IL&FS का स्कैम हुआ, DHFL का स्कैम हुआ, वहाँ पर भी हमने गिरावट देखी। हमने 2020 में बहुत बड़ा फॉल देखा, क्राइसिस देखा। तो अगर किसी ने ये फॉल में इन्वेस्टमेंट किया होता, जैसे हम हमेशा सोचते हैं भाई मार्केट गिरेगा तो करेंगे, अगर किया होता तो क्या आपको लगता है अच्छे पैसे बनते या नहीं बनते? डेफिनेटली बनते, राइट, और ये सब जन एग्री करते हैं, बराबर। तो इसको यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक मैं आपको 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जो आप भी खुद रिवाइव कर सकते हो, खुद आप रेप्लिकेट कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। सबसे पहली चीज़, वोलेटिलिटी को समझो। वोलेटिलिटी को समझने के लिए, वोलेटिलिटी के ऊपर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर उसको चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वोलेटिलिटी को आप पकड़ सकते हो और उसके थ्रू आप मार्केट के टॉप और बॉटम को भी पकड़ सकते हो। तो स्ट्रैटेजी समझने के लिए पहले हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं अभी, और निफ्टी के चार्ट पे आप देख पा रहे हो मैंने वीकली स्केल एनालिसिस करने के लिए वीकली का फ्रेम मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम बैक टेस्ट करके जाके देखेंगे कि क्या क्या हुआ है पास्ट में। तो अभी यहाँ पर आप देख पाओगे कि 2008 में बड़ा क्राइसिस आया, राइट, इसको बोलते हैं मार्केट क्रैश, जो 2020 में भी हमें देखने मिला, राइट, इसको बोलते हैं मार्केट क्रैश, 2008 में आया। उसके बाद में हमने देखा 2012-13 में एक करेक्शन यहाँ पर देखने मिला, राइट, और एक 2015 में हमें देखने मिला यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको 2016, 17 और 18 में यहाँ पर एक फॉल आया था, ये एक फॉल को आप देख पाओगे तो 2018 में एक फॉल आया था, एंड 2020 में मार्केट फिर क्रैश हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो 2020 में जो मार्केट क्रैश हुआ है ये भी एक बड़ा फॉल था। तो जब भी मेजर फॉल आएंगे ना मार्केट में, मेजर फॉल आएंगे मार्केट में, ध्यान दीजिए, आप इसको नोट भी कर सकते हो। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू कैन से अ स्ट्रैटेजी, एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं आपको। तो अगर वोलेटिलिटी इंडिकेटर, हम सबको पता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो जब वोलेटिलिटी बड़ा मार्केट फॉल के टाइम पे वोलेटिलिटी 80 के आसपास आ गई, 75-85 के आसपास आ गई, ये रेंज में आ गई, मान लो यहाँ पर मार्केट बॉटम या मार्केट टॉप होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आपका वोलेटिलिटी बढ़ के 85, 80, 75, 80 के आसपास आ जाएगी तो आपको समझना है कि यहाँ पर मार्केट बॉटम हो गया है, जो हमने 2008 में देखा और 2020 में भी देखा। उसके अलावा मार्केट में छोटे मोटे करेक्शंस आते हैं 10-15% के, जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट शॉकर्स, जो 2022 में हमने यूक्रेन रशिया के टाइम पे देखा, 2018 में DHFL IL&FS के क्राइसिस के टाइम पे देखा, 2015 में चाइना डिवैल्यूएशन में देखा। तो जैसे हमने समझा कि 2 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक इमीडिएट शॉकर और एक जो बड़ा क्रैश आता है मार्केट में, बिग फॉल। तो जब भी आपका इमीडिएट शॉकर आएगा वो 35 से 40 के बीच में बॉटम आउट हो जाएगा, और वहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप SIP मत कीजिए। अगर आप SIP कर रहे हो, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं समझते हैं, मार्केट्स नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी उनको पैसा बनाना है, सो वहाँ पर वो SIP कंटिन्यू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके आप एडिशनल रिटर्न्स बना सकते हो खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो उसमें बुराई क्या है। और स्ट्रैटेजी ये बहुत सिंपल सी है कि जब आपका इमीडिएट शॉकर्स में आपका वोलेटिलिटी बॉटम्ड हो गई, वहाँ पर आप एक पैरेलल, मतलब अपने SIP के अलावा एक अलग से म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चाहे फिर आप इंडेक्स फंड में करो या लार्ज कैप फंड में करो या मिड कैप फंड में करो, डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे। लेकिन मार्केट जब गिरता है तो बॉटम लेवल्स में बाइंग करना ज़रूरी है अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए, हम सबको पता है।
बिकॉज 2020 में भी जिसने बॉटम में 8,000 9,000 के निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया था, 2 साल में उसका पैसा डबल हो गया या उससे ज़्यादा भी हो गया होगा, राइट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट ये है जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। तो जब भी मार्केट हिस्टोरिकली देखा गया है, जब भी मार्केट 18 मल्टीपल, पी मल्टीपल 18 16 के आसपास रहा है, तो हम इसको बोलते हैं भाई थोड़ा डिस्काउंट पे चल रहा है या फेयरली वैल्यूड चल रहा है। जब मार्केट्स 27 28 या पोस्ट मतलब 25 से बियॉन्ड चले जाता है, तो आस्ते आस्ते मार्केट एक्सपेंसिव होते चले जाता है, राइट। तो उसी तरीके से आप इस मल्टीपल को ट्रैक कर सकते हो। जब मार्केट गिर जाता है तो पी मल्टीपल बहुत ही मतलब चीप हो जाते हैं। तो वहाँ पर जब कंफर्टेबल हो जाते हैं पी मल्टीपल और मार्केट का वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल हो जाता है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी दिखती है अच्छे स्टॉक्स में, तो वहाँ पर आप SIPs कर सकते हो या आप लमसम भी कर सकते हो। लेकिन अगर जिसको स्टॉक्स में नहीं करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लमसम म्यूचुअल फंड में डाल दो, ठीक है। तो लमसम अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हो ऐसे टाइम पे जब आपको वोलेटिलिटी भी आपको बॉटम सिग्नल दे रही है और आपको पी मल्टीपल भी वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है, तो आई एम श्योर कि वहाँ पर उसके आने वाले टाइम में 1-2 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो विदाउट हैम्परिंग योर SIP इन्वेस्टमेंट्स यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर अ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनटू योर लार्ज कैप, मिड कैप या फिर इंडेक्स फंड, डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट, और आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिकॉज ये टाइम पे अगर आप जो लमसम करोगे अगले 5 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और उसी की तरह अगर मान लो मार्केट का मल्टीपल बहुत ज़्यादा हाई है, मान लो मार्केट 4 गुना 5 गुना हो गया, ठीक है, जैसे हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे मार्केट वॉज क्लोज टू 8,000 9,000, चलो उसको अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोविड के अगर आप टॉप को पकड़ोगे 12 साढ़े 12 हज़ार का मार्केट था, वहाँ से इट इज़ ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो अगर आने वाले टाइम में पी मल्टीपल एक्सपेंसिव हो जाते हैं और आपको लगता है ऐसा कि अब यहाँ पर से थोड़ा करेक्शन आ सकता है मार्केट में, तो आप अपने लमसम वाला प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको जब मौका मिलेगा, बाजार फिर आपको मौका देगा, आप फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ को एनालाइज करके आप आराम से अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो लमसम के थ्रू भी, और कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अपने खुद के लिए, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी SIP कैलकुलेटर के थ्रू बता दिया। सो आई होप इट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इफ यू हैव गॉट सम क्लैरिटी आउट ऑफ दिस और आपने एंजॉय किया है, तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज इतना सिंपल स्ट्रैटेजी है, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अभी तक अगर आपने 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। फ्री में पैसे तो आपको लग रहे नहीं है उसके लिए, बदले में आपको बहुत सारे रिसर्च अपडेट्स हमारे चैनल पे मिलेंगे, हमारे स्ट्रैटेजीज भी आप एक्सेस कर सकते हो। हमने टेक्निकल एनालिसिस पे स्ट्रैटेजीज शेयर की है, फंडामेंटल्स पे केस स्टडीज शेयर की है, सेक्टर एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं आपके साथ में, कमोडिटीज़ के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। तो अगर आप ये सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो और उसके अलावा आप सीखना चाहते हो मार्केट में पैसा बनाने के लिए, आप इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो, तो कम से कम 1-2 साल के लिए तो आराम से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो आपको बाहर पैसे दे के स्ट्रैटेजी सीखने मिलेगी वो यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ में शेयर करूँगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड इट। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।